इस्लामाबाद के सेक्टर G7 में गैस लीकेज से धमाका, शादी वाला घर मातम कदा बन गया। दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जान से गए। 5 अफराद H8 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। 2 अफराद की आखिरी रसूमात कल अदा की जाएंगी। और मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। मैदानी इलाके फिर धुंध की लपेट में आ गए। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। शहनाइयाँ खामोश, खुशियाँ गम में बदल गईं। इस्लामाबाद के सेक्टर G7 में शादी वाले घर में गैस लीकेज से धमाका। दुल्हा और दुल्हन समेत 8 अफराद जान से गए, 11 जख्मी हो गए। शहरौन और महक की गुज़िश्ता रात शादी हुई। धमाके से 3 मकान ज़मीं बोस, अतराफ के कई घर मुतासिर। जाँ बहक होने वालों में पड़ोस के घर में मौजूद 2 भाई भी शामिल। 5 अफराद H8 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। दुआया तकरीब में हर आँख अश्कबार। 2 अफराद की आखिरी रसूमात कल अदा की जाएंगी। चीफ कमिश्नर ने बताया, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका गैस लीकेज से हुआ। फॉरेंसिक और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए, मजीद तहकीकात जारी। इस्लामाबाद गैस धमाके में अपनों को खोने का गम, अहले खाना का रो रो कर बुरा हाल। बहन अपने भाई और भाभी समेत प्यारों को याद करके रोती रही। बताया, सुबह एक जोरदार आवाज से जागी। बाहर निकलकर देखा तो सब कुछ तबाह हो चुका था। घर मलबे का ढेर बन चुका था। बेटा, बहू और अहलिया समेत करीबी रिश्तेदारों को खोने वाले घर के सरबराह की दुनिया ही उजड़ गई। दूसरे घर में सोने के बायस खुद महफूज रहा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक लोड शेडिंग के बायस घर में गैस भर चुकी थी। किसी ने तीली जलाई तो खौफनाक धमाका हो गया। हर तरफ चीखों पुकार मच गई। दोबारा जब गैस आई है तो वो घर गैस से भर गया है। जब उसने तीली जलाई है वो बंदा भी जला और धमाका हो गया। तकरीबन 7:20 या इससे मतलब इसी लगभग जो है ना इस पे हुआ। 4 से 5 घर जो थे ना उनकी छतें वो गिरी हुई थी और लोग जो थे चिल्लाना शुरू हो गए, रोना शुरू हो गए। हुकूमत का मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद का ऐलान। मुतासरा अफराद को दूसरी जगह मुंतकिल करने का इंदिया। गैस सिलेंडर्स की तैयारी और इस्तेमाल से मुताल्लिक हिफाजती जवाबित पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं। सदर मुमलिकत की रेगुलेटर्स को हिदायत। वजीर आजम का जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर दाखिला ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। पाबंदी के बावजूद इस्लामाबाद में सिलेंडर्स की गैर कानूनी फिलिंग का धंधा जारी। ईरान में बाहर से दहशतगर्दों को भेजा गया। अमेरिका और इसराइल शरपसंदों को हिदायत देते रहे। गैर मुल्की दहशतगर्दों ने मसाजिद को आग लगाई। अमन अमान खराब करने वालों से निपटेंगे। ईरानी सदर का फसादियों को पैगाम। 2 हफ्तों से जारी हंगामों में 109 सिक्योरिटी एहलकार और 116 मुजाहिरीन जा बहक। ईरानी पुलिस चीफ का पुरतशद्दुद मुजाहिरीन से सख्ती के साथ निपटने का ऐलान। तेहरान में दिन भर कारोबार जिंदगी मामूल के मुताबिक रहा। सड़कों पर ट्रैफिक रवादवा। अमरीकी सदर का ईरान पर एक और हमले का मंसूबा। कार्रवाई के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग, मगर हतमी फैसला नहीं हुआ। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। ट्रंप इंतजामिया को मुमकिना ईरानी रद्दअमल का खौफ लाहक। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का नेतन्याहू को टेलीफोन, सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमरीका ने हमला किया तो इसराइल और अमरीकी अड्डे हमारे हदफ होंगे। ईरानी स्पीकर की वार्निंग। पार्लिमान में मर्ग बर अमरीका के नारे। कराची में पीटीआई का जलसा। कारकुनों का बागे जिना में पुलिस पर पथराव। मीडिया के साथ बदतमीजी और वैन्स की तोड़फोड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुतादिद अफराद ज़ेर हिरासत। गुरु मंदिर के करीब भी पुलिस से झड़पें। एहलकारों की जानिब से शेलिंग और लाठी चार्ज। मुजाहिरीन नुमाइश चौरंगी पर जमा होने लगे। पुलिस की भारी नफरी मौजूद। सुहेल आफरीदी का सिंध हुकूमत पर रास्ते बंद करने का इल्जाम। हर हाल में जलसा करने का ऐलान। कराची के बागे जिना ग्राउंड में पीटीआई का जलसा। कई शाहराहों पर ट्रैफिक जैम, शहरी परेशान। वजीर दाखिला सिंध का शरपसंदों के खिलाफ एक्शन का हुक्म। एसएसपी से रिपोर्ट तलब। शर्जील इनाम मेमन बोले, पीटीआई को किसी ने जलसा करने से नहीं रोका। सिंध हुकूमत पर इल्जामात नामुनासिब करार। MQM पाकिस्तान की मुजाहिरीन की जानिब से हंगामा आराई की मजम्मत। जिम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा।
पेशावर में 9 मई को फसादात और हंगामा राई सुहेल अफरीदी की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। पेशावर पुलिस की दरखास्त पर पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट तैयार। कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम भी मौजूद थे। बेशतर वीडियोस में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। तमाम अफराद की प्रोफाइल तस्वीर से वीडियोस में मौजूद अफराद की शनाख्त। जो पाक फौज के खिलाफ बोले, क्या वो मुल्क का वफादार हो सकता? सोशल मीडिया के ऊपर बकवास करते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को इस मुल्क में रहने का हक होना चाहिए? जिनकी वजह से आप सब अपने घर में सुकून की नींद सोते हैं, उसकी तो इज्जत करो। वो अपनी जान दे रहे हो और तुम उसको गाली दे रहे हो, और ये कैसे लोग हैं? जिनकी वजह से सुकून से सोते हो, उनकी तो इज्जत करो। क्या फौज के खिलाफ बोलने वाला मुल्क का वफादार हो सकता है? क्या उन्हें मुल्क में रहने का हक होना चाहिए? सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का वर्कर्स कन्वेंशन से धुआंधार खिताब। बोले, भारत के खिलाफ जंग जीतने पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की इज्जत बढ़ गई। दुनिया आज बराबरी की सतह पर बात करती है। सिपा सलार ने कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। अगर जर्नैल बहादुर हो तो हर सिपाही बहादुर होगा। हमने इस मुल्क में एक तहरीक शुरू करनी है जिसमें हमने इस मुल्क में ज्यादा सूबे होने चाहिए। मसाइल का हल ये है कि आपके सूबे ज्यादा हो, आपकी तरक्की ज्यादा हो और लोग आपस में मिलके इस सूबे के अवाम जो है वो फैसला करें। सूबों के नाम जो है वो बिल्कुल तब्दील नहीं करेंगे। 1100 किलोमीटर के बाद आपका एक सूबा हो, ये क्या मसाइल का हल है? सारा कुछ मेरे पास ही आ जाए, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। मसाइल का हल, सूबों की तादाद में इजाफा, तमाम जमातें दिल बड़ा करें, नए सूबे बनाएं। सदर IPP और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का एक बार फिर मुल्क में नए सूबों के कयाम पर जोर। कामुकी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, IPP चाहती है सूबों का नाम तब्दील ना किया जाए। किसी की अक्सरियत है तो एक की जगह अपने ज्यादा वजीर आला बना लें। अब्दुल अलीम खान की वजीर आजम से टैक्स की शरह कम करने की अपील। किसान से गंदुम 4000 रुपए फी मन खरीदने का मुतालबा। कामुकी और गुजरावाला को मोटरवे से मुंसलिक करने का ऐलान। लाहौर सियालकोट सड़क को 6 लेन में बदलने की नवीद भी सुना दी। पाकिस्तान को IT का मरकज बनाना चाहते हैं। नौजवानों को बैनुल अक़वामी मयार की IT तालीम देना तरजीह है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की IT माहिर मरहुमा अरफा करीम रंधावा के वालिदैन से गुफ्तगू। अरफा करीम फाउंडेशन का क़याम खुशाइन करार। हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। अरफा के वालिदैन ने हुकूमती इक़दामात को सराहा। of the Federal Republic of Somalia to strongly condemn the illegal and unlawful designation by Israel. पाकिस्तान का सोमालिया की सालमियत की हिमायत का अज़म। सोमाली लैंड गैर मुतनाज़े, किसी बैरूनी इदारे या रियासत को हकीकत बदलने का हक नहीं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का दौरा तशवीशनाक करार। OIC वज़राए ख़ारजा इजलास से इसहाक डार का खिताब। इसराइली इक़दामात अमन के लिए खतरा और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली से मुतालिक हर तजवीज़ मुस्तरद। नायब वज़ीर आज़म की OIC सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए कोशिशों में मज़ीद तेज़ी लाने पर जोर। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। वज़ीर आला पंजाब का नए अस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल और कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के लिए डेडलाइन मुकर्रर। पाकिस्तान के पहले नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर का इसी माह आगाज। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान भर से आने वाले हर कैंसर मरीज का इलाज होगा। ट्रंप अज़ाइम से बाज न आए, ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए मंसूबा तैयार करने का हुक्म। मकसद वस्त मुद्दती इंतखाबात से पहले अवाम की तवज्जो हटाना है। बरतानवी मीडिया का दावा, ट्रंप के इकदाम से नेटो के बिखरने का खदशा। सिफारतकारों की ग्रीनलैंड के करीब रूसी और चीनी जहाजों की मौजूदगी की तरदीद। मोदी सरकार अपने शहरियों की जासूसी से बाज न आई। मोबाइल डिवाइसेस पर हुकूमती कंट्रोल के लिए कानून साजी पर गौर। मोबाइल कंपनी से सोर्स कोड तक रसाई देने का मुतालबा। सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी हुकूमती मंजूरी से मशरूत। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। गैर मुल्की कंपनीज का मोदी सरकार को जवाब।
बांग्लादेश का दो टोक मौक़िफ़ आईसीसी मुज़ाकरात पर मजबूर। सरबरा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बीसीबी के सदर अमीनुल इस्लाम से मुलाकात करेंगे। जय शाह भारतीय बोर्ड को भी बांग्लादेश के तहफ़्फ़ुज़ात बताएंगे। मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं, क्रिकेट गवर्निंग बॉडी को शवाहिद फराहम कर चुके सदर बीसीबी की गुफ्तगू। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात की वजह से वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने से इनकार किया। दम्बोला में बारिश के बाइस तीसरे T20 का ताखीर से आगाज। पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग, मैच 12-12 ओवर्स तक महदूद। ग्रीन शर्ट्स की तरफ से ख्वाजा नाफे का डेब्यू, नसीम शाह भी प्लेइंग 11 में शामिल। सलमान मिर्जा और फखर जमान को आराम दिया गया। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। सुल्तान्स फॉर सेल, मुल्तान की भी बोली लगेगी। पीसीबी ने ओपन ऑक्शन का प्लान बना लिया। जल्द इश्तिहार जारी होने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले मुल्तान सुल्तान्स को खुद चलाने का फैसला किया। सियालकोट और हैदराबाद की कामयाब नीलामी के बाद बोर्ड ने हिकमत अमली बदलने पर गौर शुरू कर दिया। एफए कप की तारीख का बड़ा अपसेट। निचले दर्जे की टीम मैक्सफील्ड ने क्रिस्टल पैलेस को नॉकआउट कर दिया। 2-1 से कामयाबी के बाद फाते खिलाड़ियों का जश्न, फैंस भी ग्राउंड में आ गए। मैनचेस्टर सिटी ने एक्सेटर पर गोल्स की बरसात कर दी। 10-1 से कामयाबी। और आईसीयू में दाखिल खतरनाक मुलजिम अस्पताल से फरार। एक्शन थ्रिलर फिल्म द हंटमैन का ट्रेलर जारी। मूवी 6 फरवरी को रिलीज होगी।